जैसा कि हमने 75 क्वेश्चन तक किया था पार्ट 1 में, तो चलिए हम अब बात करते हैं 76वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हमें 2 लिस्ट दी गई है और उन दोनों को मैच करना है और मैच करके सही उत्तर का चयन करना है। तो कुछ व्यक्ति के नाम हैं और उनसे संबंधित कार्य दिए गए हैं। डी के कार्वे नामक व्यक्ति जिनका जो कार्य था सचिव के पद पर थे, वो विडो री मैरिज एसोसिएशन के अंतर्गत। जेईडी बेथुन कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे। बीएम मालाबारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? एकिडना एक स्तनधारी है जो अंडे देता है। अंडे देने वाले स्तनधारियों को मोनोट्रेम्स कहा जाता है। विश्व में केवल 5 स्तनधारी ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, जिनमें 4 एकिडना की प्रजातियां तथा 1 प्लेटिपस की प्रजाति है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स सौर विकिरण सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करता है। एक सोलर सेल सिलिकॉन या अन्य सामग्रियों से बना एक अर्धचालक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 27 मार्च से 9 अप्रैल 2022 के मध्य इटली में आयोजित किया गया था। यह पहली बार हुआ जबकि भारतीय टीम विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। फाइनल में भारत का मुकाबला पोलैंड से हुआ, जिसमें पोलैंड विजयी हुआ और भारतीय टीम को रजत पदक प्राप्त हुआ। जनसांख्यिकी लाभांश है। जनांकिकी सिद्धांत में जनसांख्यिकी लाभांश से तात्पर्य 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या से है। इस आयु समूह की कार्यशील जनसंख्या उत्पादन में अधिकतम योगदान देती है, जिससे देश का विकास तीव्र गति से होता है तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। एक जनसांख्यिकी लाभांश प्राप्त करने के लिए एक देश को एक जनसांख्यिकी संक्रमण के माध्यम से जाना चाहिए। काराकुम डिजर्ट्स जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? काराकुम डिजर्ट मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में फैला है। इसका 70% विस्तार तुर्कमेनिस्तान में है तथा इसको वहां तुर्कमेन काराकुम कहा जाता है। इसका कुछ भाग कजाकिस्तान में भी पड़ता है, जिसे वहां अरल काराकुम के नाम से जाना जाता है। आयोग ने इसका प्रश्न का उत्तर डी माना है, तुर्कमेनिस्तान को। तो अगला प्रश्न है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। इस घोषणा में यह प्रावधान था कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार ग्रहण करेगी। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध कराता है। 12वां शिलालेख में अशोक कहते हैं कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरल की चर्चा के साथ मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? इको मार्क प्रमाणन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ऐसे उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो BIS द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित है, यह प्रकृति में स्वैच्छिक है तथा बाजार में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान करने में मदद करता है। इको मार्क प्रमाणन की शुरुआत वर्ष 1991 से की गई थी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओसाका जो सूती वस्त्र का केंद्र है, डेट्रॉयट मोटर वाहन का केंद्र है, क्यूबा सिगार का केंद्र है, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण का केंद्र है।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? नासा के अंतरिक्ष यात्री मार्क वेंड हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 355 दिवसीय एकल उड़ान मिशन पूरी की। यह किसी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबी एकल अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का विश्व रिकॉर्ड है। और निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी है 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? धारणीय सतत विकास लक्ष्य सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस नई रूपरेखा अपनी दुनिया में बदलाव टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा को अंगीकार किया। इसमें अगले 15 साल यानी 2015 से 2030 के लिए 17 लक्ष्य और 169 प्रयोजन तय किए गए हैं। इस विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इन 17 लक्ष्यों में अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए एक सही कूट का चयन कीजिए। मानस जैव आरक्षित क्षेत्र है जो कि असम में है। सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में है, जैव आरक्षित क्षेत्र है। नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में है। पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। चूंकि वर्ष 2000 तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा था, इसलिए नंदा देवी उत्तर प्रदेश का सही विकल्प माना जा सकता है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना हुआ है। तो अगला है शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? जयता और कुंपा संबंध मारवाड़ से था। वर्ष 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने जयता और कुंपा की वीरता की सराहना की थी। तत्कालीन समय में मारवाड़ का राजा मालदेव था, जिसके सेना नायक जयता और कुंपा थे। शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हम सही वाला देख लेते हैं। बागपत जो है होम फर्निशिंग गुड्स के लिए है, और अमेठी मूछ के उत्पाद के लिए है, आगरा चर्म उत्पाद के लिए है, और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों के लिए है। तो लकड़ी का जो खिलौना होता है वो चित्रकूट क्षेत्र का होता है, बागपत का नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वो गलत है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा 537 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुई थी 1982 में, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में, समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही है? पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। 30 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से श्रीलंका द्वारा की गई थी। इस शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु टुवर्ड्स ए रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल सदस्य देशों के लिए प्राथमिकता विषय है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले इसकी संस्थापक थे। वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, पुजारियों के वर्चस्व, कर्म, पुनर्जन्म और स्वर्ग के सिद्धांतों का विरोध किया। इन्होंने अपने विचारों का प्रसार दैनिक पत्र दीनबंधु में तथा अपनी पुस्तक गुलामगिरी द्वारा किया। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा।
और बर्मिंघम में ही होगा, पहला ऑप्शन सही है। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया में होगा, ये भी क्वेश्चन सही है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य बर्मिंघम इंग्लैंड शहर में होना है। वर्ष 2026 में इन खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, अतः दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। 2022 वाला जो था वो तो हो चुका, 2026 का होना है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, देखते हैं। नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं, एक को ए दूसरे को आर कहा गया है। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है और पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। कौन सा कथन इसमें सत्य है? ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों के अंतर को नहीं देखा जा सकता समांगी मिश्रण कहा जाता है। नमक एवं पानी का घोल समांगी मिश्रण है, अतः अभी कथन ए सही है और आर गलत है। समांगी मिश्रण में इसके घटक समान अनुपात में मौजूद होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ग्रंथ रागमाला की रचनाकार रहे हैं मुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी का श्रीकंठ रहे हैं रचनाकार, राग विबोध के सोमनाथ रहे हैं, चतुर्दंडी प्रकाशिका के वेंकट मखिन रहे हैं। वेंकटरमण इन्होंने गलत टाइप हो गया था आयोग के द्वारा, इसका सही जो है वेंकट मखिन है। अगला है क्वेश्चन, दो कथन दिए गए हैं, एक को ए दूसरे को आर कहा गया है। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। बीसवीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने, क्योंकि 20वीं शताब्दी में दो विश्व युद्धों और वैश्विक स्तर पर हुए विविध परिवर्तनों के कारण इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा सका। रणनीतिक रूप से यह लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था यहाँ पर, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। यह कारण स्पष्ट है। अभी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ भी सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, एक तरफ दिवस दिया गया है, एक तरफ उसका अवसर दिया गया है, वो हमें सुमेलित करना है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस होता है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस होता है या मृदा दिवस होता है। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र के खनिज का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, खनिज तेल के लिए है म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र। और म्यांमार की पेगु श्रृंखला जो है इरावदी और सित्ताउंग नदियों के बीच स्थित है। यह श्रृंखला पोपा पर्वत से सिंगुट्टारा पहाड़ियों तक निर्धारित है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? इसका यूकेलिप्टस है। भूमि जल के अत्यधिक दोहन के कारण यूकेलिप्टस को पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा से अभिभूत किया जाता है। यह वृक्ष यहाँ पर भी उगता है, यहाँ भूमि से बहुत अधिक मात्रा में पानी खींचता है जहाँ भी उगेगा ये, जिससे इस क्षेत्र में जल असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? 69th संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। इस संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटाया था जलियांवाला बाग हत्याकांड को। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने अंजाम दिया था। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई इस उपाधि नाइटहुड उपाधि को लौटा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। इस कांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बजट का आकार रुपए 5,12,860 करोड़ था। उसके बाद इस बजट में इतने करोड़ रुपए की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई थी। इसमें दोनों ही कथन सही हैं, पहला और दूसरा।
जिसमें कि दूसरा जो है इस बजट में रुपए 10,967 करोड़ की नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई थी। दोनों कथन सही होगा। अगला है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन? क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस लिमिटेड के सहयोग से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा दिसंबर 2014 में आयोजित किए गए एक अध्ययन के अनुसार ज्वारीय शक्ति की संभावित क्षमता 12,455 मेगावाट है। गुजरात में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और दक्षिण क्षेत्र तमिलनाडु में पाक खाड़ी मन्नार चैनल और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी दक्षिण हल्दिया और सुंदरबन से निम्न मध्यम ज्वारीय तरंग शक्ति वाले संभावित क्षेत्र में है। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से एवं लोथल से है। और नाव की आकृति वाली मोहरों और टेराकोटा से सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्री व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। शिक्षा के अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। इसके तहत नए अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मामले में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई। इसके तहत राज्य 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक रहे हैं? उड़ीसा रहा है प्रमुख उत्पादक। और उड़ीसा की जो कुल उत्पादन में हिस्सेदारी थी 59.64% थी। और छत्तीसगढ़ की जो हिस्सेदारी थी कुल उत्पादन में 14.11%, कर्नाटक की 12.76%, झारखंड की रही, अन्य रही और कुल हो गया ये टोटल 100। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। ओजोन होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध प्रदूषकों का एक मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके एक भूरे आवरण का निर्माण शहरों के ऊपर करते हैं। अब जो ये आवरण बनता है इसमें कुछ पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होता है, ओजोन होता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध का पर्यावरण और मनुष्य पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें मौजूद रसायन आँखों में जलन पैदा करते हैं। ये नाइट्रोजन चक्र को प्रभावित करता है। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। पहला दूसरा दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो 7वीं लोकसभा जो थी उसमें उसका चुनाव वर्ष 1982 जो था वो नहीं था। 7वीं का 1980 था, 11वीं का 1996, 9वीं का 1989 और 13वीं का 1999। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर रहा? ये रहा मुरादाबाद। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर बांग्लादेश के ढाका शहर को और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर को रखा गया। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है और संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब इसमें से कौन सा सही है? देखिए, भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के अनुसार देश है, जबकि जनसंख्या के अनुसार दूसरा है और संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से गुजरती है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इस प्रकार भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। अक्षांशीय विस्तार से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन जब देशांतरीय विस्तार से देखेंगे तो यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। और उसके बाद डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू बुखार एक विषाणु जनित बुखार है जो एडीज प्रजाति के संक्रमित मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। यह मुख्यतः एडीज की 2 प्रजातियों एडीज एजिप्टाई और एडीज एल्बोपिक्टस के मच्छरों द्वारा होता है। एडीज एल्बोपिक्टस को एशियाई बाघ मच्छर के नाम से जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डेंगू मुख्यतः एडीज एजिप्टी द्वारा ही फैलता है। एशियाई बाघ मच्छर इसके लिए कम जिम्मेदार हैं। यह मच्छर चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस के भी वाहक हैं। डेंगू बुखार होने पर रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स की मात्रा घटने लगती है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। शिव, इनकी पहचान है त्रिशूल। विष्णु, इनकी पहचान है चक्र। गणेश, इनकी पहचान है रस्सी या फंदा। सरस्वती, इनकी पहचान है वीणा। इस प्रश्न को एग्जाम में डालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? चार्ल्स बूथ थे। और अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है? लखीमपुर खीरी में है। इसका क्षेत्रफल 811 वर्ग किलोमीटर में है। 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया और 1988 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें भी हैं। शनि ग्रह का वायुमंडल अधिकांशतः हाइड्रोजन गैस से निर्मित है। इसके बाद हीलियम की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। मीथेन और अमोनिया की भी अल्प मात्रा पाई जाती है। लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय कलाकार थीं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ। दोनों सही है। और इनका 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, मुंबई में। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 136वें स्थान पर है। शीर्ष 3 स्थान जो है फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड के रहे हैं। अंतिम 3 स्थान पर अफगानिस्तान, लेबनान और जिम्बाब्वे रहा है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो मात्रा है, दाब है, उसकी एसआई यूनिट जो है पास्कल है। लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट डायप्टर है। ऊष्मा का एसआई यूनिट जूल है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो है उसकी एसआई यूनिट बेकुरेल है। और नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं। एक को ए और दूसरे को आर कहा गया है। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। विश्व खनिज उत्पादन 2016-2020 के अनुसार 5.73 मिलियन टन के उत्पादन के साथ चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। अतः अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1998 की परीक्षा में यही प्रश्न पूछा गया था, जिसका उत्तर आयोग ने सी माना था। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे?
यतीन्द्रनाथ अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष थे। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में आयोजित एक सभा में भगत सिंह और उनके पंजाब समूह संयुक्त प्रांत से सचिन सान्याल के भाई यतीन्द्रनाथ और अजय घोष और बिहार के फणींद्र घोष ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए वोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। खट्टे नासर नामक रोग जीवाणुओं में से होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग कवई से होता है। आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है। गेहूं का साहू रोग जो है कीट से होता है। और गेहूं का साहू रोग दिया गया है जो कि गेहूं रोग होना चाहिए था। सेहू या ममनी रोग से ग्रस्त पौधों के तनों का आधार फूल जाता है और पत्तियों पर टेढ़ी मेढ़ी सी सलवटें दिखाई देती हैं। बालियां छोटी और मोटी रह जाती हैं जिनमें काले रंग की ममनियां बन जाती हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं ए और आर। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। लिम्नेटिक क्षेत्र किसी समुद्र या झील का प्रकाश संश्लेषण का सबसे सक्रिय क्षेत्र होता है। पादप प्लवकों को भी वृद्धि करने के लिए सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवकों की वृद्धि की आदर्श दशाएं होने के कारण ये यहाँ अधिकता में वृद्धि करते हैं। संपीडित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है मीथेन से। सीएनजी का पूर्ण नाम संपीडित प्राकृतिक गैस है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी पेट्रोलियम परिष्करण का प्रथम उत्पाद होता है। सीएनजी गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाक्त गैस है। इसमें लगभग 93.05% मीथेन पाया जाता है। इसमें अन्य गैसें भी अल्प मात्रा में विद्यमान होती हैं जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और इथेन। यह पर्यावरणीय रूप से एक स्वच्छ ईंधन है। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्न में से कौन सी थी? करोलिना बिलावस्का थी। 2022 में मिस वर्ल्ड 2021 का 17वां संस्करण प्यूर्टो रिको में आयोजित किया गया। पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने वर्ष 2021 का यह खिताब जीता। मिस वर्ल्ड 2021 में भारतीय अमेरिका मॉडल श्री सैनी फर्स्ट रनर अप थी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में इसकी स्थापना की गई और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में है और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? वर्ष 2004 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड का विलय हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में कर दिया गया था। अतः वर्ष 2004 से इंडाल का अस्तित्व नहीं है। हालांकि तत्कालीन समय के अनुसार इंडाल हीराकुंड में स्थित था, अतः इसे सही सुमेलित माना जा सकता है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मैट्टूर तमिलनाडु में स्थित है। अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस एक हाइड्रोकार्बन मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से संतृप्त प्रकाश पैराफिन जैसे मीथेन और ईथेन होते हैं। ये दोनों वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय होते हैं। उक्त मिश्रण में अन्य हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन आदि। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। रामानुज विशिष्ट द्वैत दर्शन इनका था। माधवाचार्य दार्शनिक जो थे वो द्वैत दर्शन की रचना की इन्होंने और निम्बार्क जो थे द्वैत से संबंधित थे। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत से थे। तो या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 315(2) के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा या जहां 2 सदन हैं वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकेगी। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के
अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? गुजरात, केरल और पंजाब। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? नीलम संजीवा रेड्डी ने। नीलम संजीवा रेड्डी ने जब भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था तो उसके पूर्व उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। वे वर्ष 1967, 69 तथा वर्ष 1977 में लोकसभा के स्पीकर रहे थे। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? हांगकांग रहा है। और लंदन को द्वितीय स्थान दिया गया, पेरिस को तृतीय, फ्रैंकफर्ट को चतुर्थ और एम्स्टर्डम को पंचम स्थान प्राप्त हुआ। इसमें सूची दी गई है, इन दोनों को मिलाना है। SDG 10 असमानताओं से कमी से संबंधित है। SDG 13 जलवायु परिवर्तन के लिए था और SDG 14 जल के नीचे जीवन का था और SDG 15 भूमि पर जीवन, ये उसकी थीम थी। और सूची 1 को सूची 2 से सही मिलाइए। इसका देखते हैं। स्वदेश नामक पत्रिका गोरखपुर से इसका प्रकाशन होता था। भारत बंधु से हाथरस से प्रकाशित होता था। सत्यवादी जो है आगरा से और शक्ति अल्मोड़ा से। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य LBS क्या है? अग्रणी बैंकिंग योजना है, लीड बैंकिंग स्कीम। वर्ष 1969 में अग्रणी बैंक योजना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इसके लिए उस बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी दी जाती है जिसका एक विशेष जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का अपेक्षाकृत बृहत नेटवर्क हो और पर्याप्त वित्तीय एवं श्रम शक्ति संसाधन उपलब्ध हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है, मतलब लॉक है? बोलीविया दक्षिण अमेरिका का एक स्थल रुद्ध देश है। सूरीनाम, पेरू और उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के तटीय देश हैं। दक्षिण अमेरिका में पराग्वे भी स्थल रुद्ध देश है। भारत में संसद द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया था? 1996 में पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9 के पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने का लक्ष्य है। 1995 में भूरिया समिति की रिपोर्ट पर संसद ने इस अधिनियम को 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एवं तेलंगाना में अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया है। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? शाहजहां। बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को शाहजहां द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। बनारस तथा इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए इन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया। कविंद्र कल्पलता में इन्होंने शाहजहां के यश का वर्णन किया। के अबुल लामचाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच लेक? के अबुल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? लोकटक में है। यह पार्क लोकटक झील के दक्षिण पश्चिम भाग में मणिपुर राज्य में है स्थित है। यह उद्यान संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। संगाई हिरण को नृत्य वाली हिरण डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है। के अबुल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का अकेला तैरता उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? महानदी है। राष्ट्रीय जल योग आयोग के अनुसार महानदी का अफवाह तंत्र क्षेत्र 14,1600 वर्ग किलोमीटर है। महानदी का उद्गम फरसिया गांव, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ से होता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में इसका विस्तार है। कावेरी नदी का अफवाह क्षेत्र 87,900 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। ताप्ती नदी का अफवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? इसमें जो ये बदुआ नामक नहीं है स्थान, बांध जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है।
अहरौरा बांध जो है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, अडवा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, बघेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है, बडुआ जो कि बांका बिहार में स्थित है। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 महाराष्ट्र पुणे में की थी। गुलामगिरी इनकी प्रसिद्ध रचना रही है। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा होता है। पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। प्रवेशी और सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। अगला है और यह परीक्षा इसका आयोजन जो है NTA द्वारा कराया जाता है। सूची 1 सूची 2 को यहाँ सम्मिलित करना है। भारतीय मजदूर संघ 1955 भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949 यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी द्वारा संबंधित है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा संबंधित है। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? देखिए ये जो था ये पूरा हो गया आपका। ये पार्ट 2 है, मतलब पार्ट 1 पहले से अपलोड है जिसमें से 1 से 75 क्वेश्चन तक था। 1 घंटे से थोड़ी कम की वीडियो है और ये था पार्ट 2 2022 में जो पेपर हुआ था प्री का, उसका ये 150 क्वेश्चन हो गया और इसका CSAT बचा हुआ है। तो आप कहें तो पहले GS 4 पेपर करा दूँ, उसके बाद 4 CSAT कराऊँ या साथ में 2022 का CSAT भी लेकर चलूँ? तो अगर आप जैसा आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जैसा करेंगे वैसा करूँगी। बाकी हाँ, वीकली जो है एक पेपर कंप्लीट डाला जाएगा, ऐसा है। किस देश में प्राकृतिक और आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? बांग्लादेश में मिलता है। तो ये तो था 150 क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ थी ये। नेक्स्ट हम आपके सामने जो लेकर आएंगे वो या तो GS पेपर 2 हो सकता है यानी CSAT हो सकता है, या फिर आपका GS का ही 2021 में जो पेपर हुआ था प्री PCS का, वो लेकर आ सकती हूँ। तो बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।